Your daily dose of inspiration, quick and bright. आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ बस शोर ही शोर है, कभी ऐसा लगता है कि अपनी ही आवाज कहीं गुम हो गई है। चलिए, आज बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके की, जिससे इस शोर के बीच भी हम थोड़ी क्लैरिटी पा सकते हैं। तो सबसे पहले उस एक आम सी फीलिंग की बात करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। एक उलझा हुआ भरा भरा सा मन। ये एक सवाल है जो शायद हर कोई खुद से पूछता होगा। काम, घर की जिम्मेदारियां और फोन पर लगातार आते नोटिफिकेशंस, इन सब के बीच सच में खुद के साथ शांति से बैठने का टाइम निकालना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? और ये बात बिल्कुल सच है। कई बार ऐसा लगता है कि दिमाग में एक साथ 100 टैब्स खुले हुए हैं और हर टैब हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। ये जो मेंटल बोझ है ना, ये हमें थका हुआ और कभी-कभी तो दिशाहीन भी महसूस करा सकता है। तो फिर इस उलझन को सुलझाने का रास्ता क्या है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपा है। और यहीं से आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन का सफर शुरू होता है। ये बात सुनने में जितनी सिंपल है उतनी ही गहरी भी है। सोचिए, जर्नलिंग सिर्फ लिखना नहीं है, ये तो खुद से बात करने का एक तरीका है। ये बिल्कुल उस चाबी की तरह है जो उस दरवाजे को खोलती है जिसके पीछे हमारे असली विचार, हमारी भावनाएं और हमारी इच्छाएं छिपी होती हैं। और पता है, जब हम अपनी अंदर की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं तो इसके फायदे साफ साफ दिखने लगते हैं। जो विचार उलझे हुए थे वो सुलझने लगते हैं, स्ट्रेस कम होता है, हम अपनी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं। ये एक तरह से खुद को खोजने की यात्रा है जो हमारे गोल्स को भी और ज्यादा क्लियर कर देती है। तो हमने क्यों की बात तो कर ली कि जर्नलिंग क्यों जरूरी है। अब समझते हैं कि जर्नलिंग असल में क्या है। देखिए, जर्नलिंग की जो नींव है वो है आत्मचिंतन। ये एक आईने की तरह है जिसमें हम सिर्फ अपना चेहरा नहीं देखते बल्कि अपने मन की गहराइयों को देखते हैं। ये खुद को ईमानदारी से समझने की एक कोशिश है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है जिसे समझना जरूरी है। डायरी और जर्नल के बीच का फर्क देखिए। डायरी अक्सर ये बताती है कि आज क्या हुआ, मतलब वो घटनाओं का एक रिकॉर्ड है। लेकिन जर्नल ये पूछता है कि उस घटना से कैसा महसूस हुआ। इसका फोकस फैक्ट्स पर नहीं बल्कि फीलिंग्स और सेल्फ एनालिसिस पर होता है। तो कुल मिला के बात यह है, जर्नलिंग का मतलब सिर्फ जिंदगी के पन्नों को भरना नहीं है बल्कि उन पन्नों में जो लिखा है उसके मतलब को समझना है। ये घटनाओं से एक कदम आगे बढ़कर उनके असर को जानने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे की जाए? चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। देखिए, शुरुआत करने के लिए किसी महंगी चीज की जरूरत नहीं है। बस एक शांत कोना, एक पेन और कागज, बस इतना काफी है। और सबसे जरूरी बात, खुद पर कोई प्रेशर नहीं डालना है। सिर्फ 5 मिनट का टाइमर लगाइए और जो भी मन में आ रहा है उसे बस पन्ने पर उतार दीजिए, बिना ये सोचे कि ये सही है या गलत। अब कई बार होता है ना कि खाली पन्ना देखकर समझ ही नहीं आता कि लिखें क्या। तो ये कुछ सवाल हैं जो मदद कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट्स या संकेत आपके विचारों को एक दिशा देने का काम करते हैं ताकि लिखना शुरू करना आसान हो जाए। तो ये किसी मंजिल पर पहुंचने की बात नहीं है, ये तो एक सफर की शुरुआत है, खुद को और बेहतर तरीके से जानने की एक खूबसूरत यात्रा। हर खाली पन्ना दरअसल एक नया मौका है। ये एक कैनवस की तरह है जिस पर आप अपने विचारों को रंग दे सकते हैं, अपनी भावनाओं को एक आकार दे सकते हैं और खुद को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। तो सवाल बस इतना सा है, पहला कदम कब उठाया जाए? आखिरकार खुद को खोजने की ये यात्रा एक अकेले शब्द से ही तो शुरू होती है। तो आज पन्ने पर वो पहला शब्द क्या होगा?